हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्राइडे को 3:30 बजते बजते क्या हालत हुई मार्केट की। मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा। इसके साथ साथ अब ऐसा लगता है कि सोमवार यानी कि मंडे को भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो लोग एक वेट करते हैं कि हर गिरावट में हम पैसे को थोड़ा थोड़ा करके डिप्लॉय करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कई बार इन्वेस्टर ये भी सोचेगा कि भाई चलो अभी बेच लेते हैं, बाद में खरीदेंगे, तो यकीन मानना आपको फिर खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। बेचने के तो 1000 रास्ते आपके पास खुले हैं, सिर्फ एक OTP या टिपिन डालना होता है, दैट्स इट, आपका सेल ऑर्डर लग जाता है। पर आपको बेचना नहीं चाहिए इस समय, एटलीस्ट केवल अगर खरीदने की कहीं भी मौका मिले, यानी कि 2-3 दिन जब मार्केट क्रैश हो जाए तब एक दिन ऑल्टरनेट में आपको इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना चाहिए। फ्राइडे की शाम को क्या रहा सीन देखिए। सेंसेक्स देखिए 1% के आसपास गिरा। निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप देखिए 1% से आसपास का गिरा। निफ्टी बैंक देखिए 0.86%। निफ्टी मिड कैप देखिए 0.62%। अब बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत बड़े गणितज्ञ ये कहते हैं कि जब लार्ज कैप में पैसा डालो क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है, यानी कि जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप कम गिरता है। दिग्गज ये भी दूसरी एंगल से बोलते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं जब मार्केट गिरता है, जबकि यहाँ पर देखिए अभी बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। लार्ज कैप देखो 1% गिरा, वहीं केवल मिड कैप 0.62, केवल आधा % ही मिड कैप गिरा। अब आपको यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है मेरे मित्र? आपके हाथ से माल बिकवाया जाता है, पता है आपको ये चीज़? आपके हाथ से माल बिकवाया जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चाहे लार्ज कैप पे हो, चाहे स्मॉल कैप पे हो, या चाहे आप किसी भी कैप के म्यूचुअल फंड्स को या शेयर्स को लिए करके बैठे हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लिया करो और टैक्स कंसल्टेंट से भी बात किया करो, क्योंकि कैपिटल गेन वगैरह अराइज होता है। इनकम टैक्स फाइल करवाना हो तो आप अभी वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, आप वहाँ पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी मिड कैप के अंदर, देखो करीब करीब आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी। उसके साथ साथ निफ्टी 500 आपके जो ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो फॉलो करके चलते हैं। यहाँ पर देखिए 0.81% के आसपास गिरावट देखने को मिली। इसके साथ साथ निफ्टी स्मॉल कैप 250, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स उसी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250। आ जाओ निफ्टी मिड कैप 150 देखिए 0.49, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करेंगे तो केवल 0.41%, यानी कि जो फ्राइडे की जो शाम रही, जो फ्राइडे का दिन रहा, वहाँ पर क्या हालत देखने को मिली कि सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर प्रेशर देखने को मिला और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर कम प्रेशर देखने को मिला। अब बात करते हैं कि मंडे को किस तरीके से मार्केट चल सकता है, तो इस पर आपकी नज़र डेफिनेटली होनी चाहिए। अब वो किस बात पे डिपेंड करता है, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से गिफ्ट निफ्टी ये सिंगापुर का मार्केट है। अभी फिलहाल गिफ्ट सिटी अपने यहाँ पर इंडिया में ही शिफ्ट कर लिया गया इस मार्केट को। 0.64%, जबकि ये क्लोज हो रहा है। आधा % की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। डॉ जोन्स देखिए अमेरिका का मार्केट 1.5% के आसपास का क्रैश है। नेस्डेक देखिए क्लोज टू 2% के आसपास क्रैश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको केवल एक चीज़ जानना चाहिए कि मार्केट के अंदर आपको एक बड़ी गिरावट देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। सोमवार को भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो लोग मार्केट में नए हैं या इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं बिफोर इलेक्शन, तो डेफिनेटली आप अपने जितना भी आप कॉर्पस डालना चाहते हो उसका 5-10% थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, ये मार्केट बिल्कुल अभी ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पर खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, अच्छे शेयर्स के अंदर पैसा डालने की अपॉर्चुनिटी है, ना कि बेचने की अपॉर्चुनिटी है। ये एक गलती आप बिल्कुल मत करना कि चलो अब बेच लेते हैं, जब मार्केट गिरेगा तो वापस से खरीदेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर साल आपको कुछ एंगल ये भी बताएंगे कि ईरान और इजराइल की लड़ाई वापस से हो सकती है, क्योंकि उसने बोला भी था कि जैसे ही ये ईद ख़त्म होगा हम आपके ऊपर अटैक करने की चेष्टा करेंगे। ईरान ने एक्चुअली अमेरिका के साथ अभी एक पत्र भी साझा किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी गलती नहीं थी, इजराइल ने हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया, तो हम भी उनको रिस्पांस में कुछ देना चाहते हैं। तो अभी ये बात कुछ भी हो मेरे भाई, हर साल किसी ना किसी कंट्री से दिक्कतें रहती हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं और ये चलते रहेंगे। हमारा स्टेंस क्या होना चाहिए? बीइंग इंडियन हमारा इंस्टेंस क्या होना चाहिए? भाई उनका बाहर है, भाई करने दो। हमारी कंट्री में जब GDP हमारी बहुत नीचे थी, 2014 के पहले के बहुत बुरे जब हालात थे, इंडिया इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, वेरी डर्टी पीपल, इस तरीके का डायलॉग सामने वाला बोलता था। आज उनके कंट्री में वैसा फॉलो हो रहा है और आज हम लोग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और नो डाउट कि शायद आने वाले समय पे हम लोग टॉप पर भी आगे हो जाएं। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस, अगर हम जॉब करते हैं तो हमारा फोकस जॉब पर होना चाहिए। अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं, साथ ही साथ अगर हम बिजनेस में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं,
तब डेफिनेटली उस सिनेरियो में हमारा फोकस बिजनेस पर होना चाहिए, ना कि ये उल जुलूल की हरकतों या बातों पर। हाँ, अगर वो लड़ रहे हैं तो इसका अपॉर्चुनिटी अब हमें बुनानी है। अगर वो लड़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली डॉलर के ऊपर आता है, और जब डॉलर के ऊपर किसी भी देश का इम्पैक्ट आता है या कहीं भी लड़ाई होती है तो वहाँ पर अमेरिका इंटरफियर करता है। और जब यूएस इंटरफियर करता है तो मज़े हमको यहाँ से लेने हैं, क्योंकि मार्केट जरूर गिरेगा, और जब मार्केट गिरेगा तो हम वहाँ पर पैसे डालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया ये मेरे दोस्त, ये शॉर्ट टर्म में सारे नॉइजेस चलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में सिर्फ पैसा बनेगा उसी का जो तगड़े से खड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है इस गिरावट से, और शांति से अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। भाई सोना चांदी तो हाई पे हाई लगा रहा है, क्रूड ऑयल की बात करेंगे 7190 से है। इसका जनरली इन्वेस्टर से कोई लेना देना नहीं होता है लेना देना होता है, पर जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा स्किल है, उसके हिसाब से लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा लेना देना यहाँ से है, गोल्ड और सिल्वर पे हाई बैक टू बैक हाई बना रहा है। अब ऐसा लगता है गोल्ड भाई 1.5 लाख के आसपास भी जा सकता है, पर कब जाएगा? 4 साल, 5 साल, 6 साल जाएगा जरूर, गोल्ड 1.5 लाख भी जाएगा। अब कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट भी आता है, डायरेक्टली पूछते भी है कमेंट में कि क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। शायद हाँ, करना चाहिए। अगर सपोज दैट आप 2 लाख या 4 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना चाहते हो तो इसको भी इंस्टॉलमेंट में खरीदें। और इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से खरीदें? अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की आरबीआई की साल में 4 बार स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से खरीद सकते हो। वहाँ पर क्या होता है, आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट भी मिलता है और गोल्ड का एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक चीज़ माननी पड़ेगी कि वहाँ पर एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप गोल्ड को एक सर्टेन पीरियड तक बेच नहीं सकते हो। मेरा मानना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपका एक तरीके से डीमैट फॉर्म में गोल्ड होता है, और उतना ही % प्योर होता है जितना आप मार्केट से लेकर के आते हो। मार्केट से ज़्यादा ही प्योर है, क्योंकि जो गोल्ड आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से खरीदते हो वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो सिल्वर के अंदर भी आप यही, सिल्वर का तो गोल्ड नहीं आता है, आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही आता है। सोवरेन कोई सिल्वर बॉन्ड नहीं आता है। होप्स हो कि आरबीआई इसको भी आगे देख के चलेगी। फिलहाल आप सिल्वर को लेना चाहते हैं तो सिल्वर ETF ले सकते हो, चाहे निप्पॉन का ले लो सिल्वर ETF, चाहे आप SBI का ETF ले सकते हो, और गोल्ड का भी ETF ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले पाएँ। डॉलर भी बिल्कुल हाई टू हाई मार रहा है, 83.41। ठीक है, इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो भी लेकर के आया था, जब मैंने बोला था फूफा जी वाली बात। अगर मेरे वीडियोज़ आप हर रोज़ देखते हो कि डॉलर इंडेक्स ऊपर है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर है, और मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। अभी बैक टू बैक गोल्ड वापस से ऊपर है, और नो डाउट कि इसकी वजह से मार्केट एक रिवर्स या यू टर्न लेते हुए देखने को मिले। ज़्यादा तो यू टर्न नहीं लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 7-8 दिन के लिए ही गिर सकता है, इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन भी है और सबको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, कोई कितना भी मेहनत कर ले। नो डाउट मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। केवल एक चीज़ है, मेरा पैसा बनना चाहिए, और जो भी बना के देगा भाई वहाँ से पैसा बनेगा। सबको पता है सेम गवर्नमेंट वापस से रिपीट करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती है तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर 60% से ज़्यादा क्रैश आएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपना पोर्टफोलियो 60% नीचे देखना है कि 200% ऊपर देखना है। चलिए, यहीं से वीडियो को विराम देंगे, और आपको डरना नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मेरे मित्र आप सभी से कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय आ चुका है, GSTR फाइलिंग का समय आ चुका है। अगर आप चाहे GSTR हो, इनकम टैक्स हो, फाइल करते हो तो ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। हमारे पास एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी एक टीम है जो बहुत ही अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग, साथ ही साथ टैक्स प्लानिंग आपकी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कंसल्टेंसी भी दी जाती है सर्विसेज। आप अधिक जानकारी, व्हाट्सएप नंबर ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन व्हाट्सएप पर मैसेज करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। डरना नहीं है मार्केट से। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।